जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी आंदोलन में एक नया कंसेप्ट आया है, जिस कंसेप्ट की सैनिकों में जबरदस्त चर्चा है। और वो कंसेप्ट क्या है? एक और एक दो, या फिर एक और एक 11, 9 2 11। ये क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ओआरओपी आंदोलन जो चल रहा है, इसमें एफवीए के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह राठौर, जो नेतृत्व कर रहे हैं एफवीए का, और दूसरे जो हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वीर बहादुर साहब हैं, जो कि एक अलग अपनी सोसाइटी का नेतृत्व कर रहे हैं। और इनके दोनों लोगों के साथ में पूरे संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन काम कर रहे हैं। जो कंसेप्ट आया है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो मुख्य इसके जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बता दूं कि इन दोनों संगठनों में आपस में नहीं बन रही है, एक दूसरे को लांछन लगा रहे हैं। वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो सरकार के दलाल हैं, वो कह रहे हैं वो सरकार के दलाल हैं। अभी मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स ने भूख हड़ताल 2 जुलाई की घोषणा की थी। उस पर आपको बता दें कि यूनाइटेड फ्रंट ने कहा कि जुलाई में हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। यानी कि उन्होंने जो कॉल की थी, इसमें इन्होंने एक वीडियो बनाकर, जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी वीर बहादुर साहब हैं, इन्होंने वीडियो बनाकर कहा कि जुलाई में कोई प्रोग्राम नहीं है। यानी कि जो 2 जुलाई को भूख हड़ताल की कॉल दी गई थी एफवीए की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कॉल नहीं मेरी तरफ से। यानी कि ये अपने आप को अलग कर रहे हैं। अभी मैं दूसरा भी, ये तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की सोसाइटी की बात हो गई। अभी मैं दूसरा दिखाता हूं, जो कपिल फौजी साबका कमेटी है, जो कि एफवीए की साथ में ही है। और बता दें इन्होंने क्या कहा है, आप देख सकते हैं। ओआरओपी 2 आंदोलन तोड़ने हाईजैक, सरकारी प्यादों का जंतर मंतर से धोबी पछाड़, मजा आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों लोगों में कैसी फूट है। जब ओआरओपी आंदोलन के सबके टास्क वही है कि जेसीओ जवानों को अपने हक दिलाना, दोनों लोगों के एक ही टास्क है, लेकिन ये अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। अब इन दोनों ट्वीट से आप समझ सकते हैं, दोनों वीडियो से, कि ये दोनों क्या ओआरओपी आंदोलन में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या आपस में लड़ने झगड़ने में। आप खुद समझ सकते हैं। अभी हम मेन कंसेप्ट पे आ जाते हैं। पहले तो दूसरी भी आप एक देख सकते हैं, दूसरा भी कपिल फौजी ने साबका ने डाला है। इसमें भी कहा कि सरकारी आदमियों और रिटायर्ड ऑफिसर यूनियनों के पिछलग्गू अपने आकाओं के इशारे पर धरने को तोड़ने और हाईजैक करने के लिए खूब कसमकस कर रहे हैं। तो मतलब एक दूसरे को ऐसे कर रहे हैं कि कौन नीचा हो जाए, कौन ऊपर है, कौन ज्यादा काम कर रहा है, तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है। ना कि इनको आंदोलन से मतलब है। हालांकि इन्होंने बहुत दिनों से मेहनत की है, लेकिन इन दोनों जो संगठन है, इन दोनों में ये दिक्कत आ रही है। इस दिक्कत को अगर दूर नहीं किया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी जब एक पूर्व सैनिक ने, जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वीर बहादुर साहब हैं, उनसे जब पूछा तो उन्होंने क्या, पूर्व सैनिक ने कहा है, इसने कहा है कि सर, एफवीए हो या वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, सभी का टारगेट एक ही है, जवानों और जेसीओ के हक दिलाना। तो फिर क्यों नहीं एक साथ आ जाते हैं। एफवीए आप पर आरोप लगाता है और एफवीए पर आप लगा देते हैं। मेरे हिसाब से एफवीए और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को एक होके एक दूसरे के आंदोलन को सफल बनाएं। एफवीए 23 जुलाई को और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन 6 अगस्त को, दोनों 1 और 1 11 होकर आगे बढ़े। विघटन ठीक नहीं है। हम जवानों को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और एफवीए से बहुत उम्मीद है। तब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से जवाब आया। 12 मार्च को सभी संगठनों ने मिलकर 6 अगस्त को रामलीला मैदान में रैली की घोषणा की थी। उस मूवमेंट को खराब करने के लिए इन्होंने जुलाई में घोषणा कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि 6 अगस्त की कॉल थी, उससे पहले जुलाई में भी कॉल हो गई। यानी कि 23 जुलाई को भी आंदोलन होगा और 6 अगस्त को होगा। 23 जुलाई को एफवीए की तरफ से होगा और जो 6 अगस्त को होगा वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से होगा। अब आप समझ सकते हैं कि कैसी बातें हो रही हैं। अभी इसमें मैं बता दूं, उसमें और कही गई, सर यही तो मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे को नीचा दिखाना ये गलत है। ये काम दोनों तरफ से हो रहा है।
जो जवान एफवीए के साथ है वही जवान संगठन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ है। ये लोग समझ रहे हैं दोनों लोग कि हमारे साथ अलग जवान है और वो समझ रहे हैं हमारे साथ अलग है। वही जवान इनके साथ है, वही जवान उनके साथ है, वही संगठन उनके साथ है, वही संगठन उनके साथ है। इनको ये नहीं लगना चाहिए, जवानों को कोई मतलब नहीं, जवानों को सिर्फ ये मतलब है कि उनको अपना हक मिले, चाहे कोई भी जीते, जीत जवानों की ही होगी। तो क्यों ना एक ही रास्ता अपनाए। अब कंसेप्ट की बात करते हैं, क्या कंसेप्ट है। एक और एक दो का कंसेप्ट क्या है कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग चले तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। एक और एक दो होकर चले तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी मंजिल हासिल होगी। अगर दोनों मिल के साथ काम करते हैं, एक और एक 11 होकर चलते हैं, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा रहेगा अगर एक और एक दोनों एक हो जाए तो 11 बन जाते हैं, यानी कि अगर मिल जाते हैं तो जरूर हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इनका मकसद कुछ और हो। 2024 में किसी पार्टी से इनको सहारा मिल जाए कि हम तुम्हें चुनाव में खड़ा करेंगे, तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। ऐसा तो नहीं कहीं ये लोग 9-2-11 हो जाएं और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी हो या एफवीए हो, इनके आपस में झगड़े से कई लोग ये भी अर्थ निकाल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो 2024 के लालच में ये लोग 9-2-11 हो जाए। तो इस कंसेप्ट की चर्चा बहुत है पूर्व सैनिकों में, एक और एक 2, एक और एक 11 और 9-2-11, इनमें से आपको कौन सा कंसेप्ट अच्छा लगता है जरूर कमेंट करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इन दोनों जो संगठन है इनको पता चले कि आपकी जो गलती है ये हम लोगों पर भारी पड़ सकती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।